हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि ठीक होंगे सब लोग। सबकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड्स बेसिस के कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था। एसिड्स और बेस का जो है सबसे बेसिक जो था उसे हम लोगों ने सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चों एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में, फिर आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चे, जैसे लेबोरेटरी में आप गए और कई केमिकल्स आपके सामने रखे हैं। सपोज कुछ केमिकल्स हैं, मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, और इसमें जो है दो सॉल्यूशंस, मान लो एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। लेबोरेटरी में ही गए हो तो टेस्ट ट्यूब की कौन सी कमी है, ले लेते हैं। बच्चे, इसमें इस टेस्ट ट्यूब में कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन बना के रखे गए हैं और सब देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ये सॉल्यूशन है इन कंपाउंड्स के। अब मान लेते हैं ये सॉल्यूशन ए है, दिस इज सॉल्यूशन बी एंड दिस इज सॉल्यूशन सी। आई होप सबको जो है ये बात समझ में आई। अब इसमें से कोई कह दे कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, या ऐसे कहते हैं कि इसमें कोई एक सॉल्यूशन ऐसा है जो किसी एक एसिड का सॉल्यूशन है, तो हाउ कैन वी टेस्ट इट। बच्चे, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एसिड्स और बेसिस को उसके टेस्ट के बेसिस पर जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा बच्चों कि हमने ये भी कहा था कि व्हेनेवर यू आर इन लेबोरेटरी यू आर नेवर एडवाइज्ड टू टेस्ट द कंपाउंड्स। आप इसे टेस्ट नहीं करोगे, इसे चखोगे नहीं कि चख के अब बता दिए ये सॉर है इसलिए एसिड है, ये बिटर है इसलिए बेस है, इसका टेस्ट नहीं पता चल रहा है तो नहीं कुछ कह सकते। तो बच्चे, हमें उसे टेस्ट नहीं करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस इसमें एसिड का है, कौन सा बेस का है, या कौन एसिड है कौन बेस है, या हो सकता है कि एसिड बेस इसमें हो ही ना। तो बच्चे, इसके लिए भी हम लोगों के पास कुछ मेथड्स हैं, किसी के हेल्प से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स के हेल्प से ये काम हम लोग कर सकते हैं। और कौन सा इसमें एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा बेस या एसिड नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होगा लेबोरेटरी में, इसको कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी के बेस पर किसी को एनालाइज करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन इसे अपने को टेस्ट नहीं करना है, तो कुछ केमिकल के हेल्प से हम लोग इसको चेक करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। अच्छा, एसिड बेस को तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे बच्चों। थोड़ा बातचीत करते हैं। जब आप कभी जो है किसी चौराहे पर जहाँ ट्रैफिक जाम हो, तो आप देखते हो जगह जगह चौराहों पर जो है कुछ अलग अलग कलर्स के जो है लाइट पोल्स लगे रहते हैं। और वो कलर कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रेड सिग्नल, तो जैसे ही रेड सिग्नल हुआ तो आपको क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि रुक जाओ। वो एक तरह का इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला। जैसे ही येलो सिग्नल, येलो लाइट जलता है तो हमें वो क्या इंडिकेट करता है, बस रेडी टू गो। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, ग्रीन लाइट है जलता है, तो हम समझ जाते हैं कि अपने को अब चलना है। तो बच्चे, ये जो लाइट है, ये जो कलर है, वो क्या कर रहा है, आपको इंडिकेट ही कर रहा है ना। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आके आपसे कुछ कह रहा है कि आप वो जो है मैनुअली तो थोड़ी आ रहा है। दिस इज द इंडिकेटर। ऐसे ही इंडिकेटर का मतलब होता है द वन विच इन्फॉर्म यू, जो आपको जो है किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है इंडिकेट करके। तो इंडिकेटर भी होता है ऐसे।
आपके बाइक में जो है लेफ्ट और राइट साइड में 2 इंडिकेटर्स होते हैं। जब आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बल्ब जलाते हो तो पीछे वाला समझ जाता है, यानी आप पीछे वाले को इंडिकेट करते हो कि हमें लेफ्ट साइड में टर्न होना है। राइट साइड का इंडिकेटर जलाएंगे तो पीछे वाला समझ जाता है कि अपने को राइट साइड में टर्न होना है। तो बच्चे आप उससे जाके थोड़ी कहते हो कि हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो है टर्न करना है, या जो सिग्नल होता है वो आपसे आके थोड़ी कहता है, वो आपको किसी कलर से इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बच्चे ये इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको किसी के बारे में जो है कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन जो है कन्वे करते हैं। तो इंडिकेटर्स है। ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं बच्चों जो किसी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने का इंडिकेशन करते हैं। ठीक है, और वो इंडिकेशन कैसे करते हैं? वो भी बाय चेंजिंग द कलर और बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, स्मेल जिसे कहते हैं। तो बच्चे आज इसी हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कि व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर बच्चे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बाय चेंजिंग देयर कलर वो इंडिकेट करते हैं वेदर इट इज एसिड और बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। आई होप कि इंडिकेशन या इंडिकेटर का जो है मतलब आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे कैसे लिखेंगे इस इंडिकेटर को, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो हेडिंग आपका जो बनेगा, ठीक है, हेडिंग जो बनेगा एसिड बेस इंडिकेटर। हेडिंग आपका बनेगा बच्चे एसिड बेस इंडिकेटर। हम कैसे जो है डिस्टिंग्विश करेंगे एसिड और बेस में जो है? तो बच्चे एसिड बेस इंडिकेटर आज के टॉपिक में यही क्लियर करेंगे बस। इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर बच्चे। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? द केमिकल्स, देयर आर सर्टेन केमिकल्स which have या which changes their color in different medium, that is in acidic, basic और न्यूट्रल, ठीक है, मीडियम, आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स, आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर्स का जो कलर होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। ठीक है, एक ही सब्सटेंस, एक ही केमिकल अगर एसिडिक मीडियम है, एसिड में है, उसका कलर कुछ और, उसी को हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो उसका कलर कुछ और, न्यूट्रल में हो सकता है उसका कुछ कलर और हो। तो ये कलर फिक्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल का एसिडिक मीडियम में एक पर्टिकुलर कलर होगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को पता चल जाएगा कि अगर कोई अननोन सॉल्यूशन है और अपने को पता करना है बच्चों कि कौन सा इसमें एसिड है, तो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को जो है उसके 2-4 ड्रॉप, ठीक है, उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और कलर जैसे ही चेंज होगा उस कलर से जो है वो इंडिकेट कर देगा कि वेदर इट इज एसिड और बेस। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को बच्चे क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। तो दे हैव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, दे हैव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को बच्चे हम लोग कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये नेचर ऑफ केमिकल का इंफॉर्मेशन 2 तरीके से दे सकते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ कंपाउंड का इंफॉर्मेशन 2 तरीके से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं चलो बताते हैं। इंडिकेटर जो है बाय चेंजिंग देयर कलर। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है बच्चे, पहली कैटेगरी जो है वो हो जाएगा बाय चेंजिंग their color। बाय चेंजिंग देयर कलर भी जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है
changing their order। बच्चे ये दो तरीके, वो जो पर्टिकुलर केमिकल है दैट मीन्स इंडिकेटर सब्सटेंस में ऐड करने पर, उसके सोल्यूशन में ऐड करने पर अगर वो अपना कलर चेंज करे तो पहली कैटेगरी में आएगा, और अगर अपना ऑर्डर चेंज करे तो वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। और दूसरे वाले क्लास को जो है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, ओलिफैक्टरी, ओलिफैक्शन, ओलिफैक्टरी ग्लैंड्स नोज में पाए जाते हैं जो कि स्मेल लेने का काम करते हैं, इसीलिए इनको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब बच्चे पहले वाले को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपना हेडिंग होगा बाय चेंजिंग देयर कलर। अब ये भी बच्चे, ये भी जो इंडिकेटर्स हैं, ये भी इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग कलर, इसके जो है पहला जो टाइप में है उसको डिस्कस कर दे रहा हूं, जो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चे कि नेचुरली ये पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द सिंथेटिक वन। सेकंड वन इज द सिंथेटिक या मैनमेड जिसे आप लोग कहते हो। तो ये दो तरीके हो जाएंगे, दो टाइप हो जाएंगे। सिंथेटिक वन मतलब सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर which indicate by changing their color it may be of two types। इसके दो टाइप हो सकते हैं बच्चे। पहला नेचुरल इंडिकेटर, मतलब नेचुरली नेचर में ये किसी न किसी जो है फॉर्म में पाया जाता है। एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक वन, इसका सिंथेसिस लेबोरेटरी में जो है केमिस्ट लोग करते हैं। तो दो टाइप के हो जाएंगे बच्चे, जिसमें हम लोग पहला वाला डिस्कशन करेंगे जिसको कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है लिटमस। ठीक है, लिटमस नाम सभी लोगों ने सुना होगा बच्चे, क्योंकि क्लास 8th में भी जो है एसिड बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, 6th 7th 8th जब आप पढ़ के आए होंगे, तो क्लास 7th और 8th में जो है, 8th में आई हो कि 8th में जो है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, और वहां पे ये इंडिकेटर वंस इट इज डिस्कस्ड। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो है वो होता है लिटमस। ठीक है, लिटमस का जो है ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो सोल्यूशन के फॉर्म में लेबोरेटरी में मिलेगा, सोल्यूशन के फॉर्म में, या लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर, ये दो टाइप के जो है दो फॉर्म्स में मिल सकता है, लेबोरेटरी में दो फॉर्म में मिल सकता है। अब बच्चे देखो, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे कभी, तो लिटमस जो है वो बॉटल में भी जो है स्टोर करके रखा रहता है, और लिटमस पेपर भी आता है। तो मैं पेपर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लिटमस पेपर कुछ इस तरह का पेपर स्ट्रिप रहेगा। ठीक है, अभी लिटमस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर भी आपको दो टाइप के दिखाई देंगे, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है बच्चे रेड। तो ये ब्लू रेड वाले को मैं ऐसे रेड चॉक से जो है, और ब्लू वाले को जो है ब्लू चॉक, इफ आई एम हैविंग, तो उसको जो है ब्लू चॉक से। तो दो तरह के बच्चे हो जाएंगे लिटमस, दिस इज। ठीक है, तो दो तरह के लिटमस आपको मिलते हैं। तो लिटमस जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो एक एक पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का इंडिकेटर होता है। दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, एंड दिस इज रेड लिटमस पेपर। ठीक है, सॉल्यूशन में भी दो टाइप का हो सकता है, ब्लू
लिटमस सोल्यूशन एंड रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया लिटमस जो है दो टाइप के होते हैं और सबसे कॉमन टाइप का जो है ये होता है। अब बच्चे बात करेंगे कि ये नेचुरली एक्चुअल में पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन या इसके सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसे मैं इरेज कर रहा हूं जो है, और नेचुरली जो लिटमस होता है, लिटमस नेचुरली जो है ये एक तरह का नेचुरल डाई है। लिटमस इज अ नेचुरल डाई, नेचुरल डाई होता है ये। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम a thallophyte, ठीक है, थैलोफाइट लाइकेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चे, लाइकेन। ठीक है, अब ये लाइकेन क्या है, नई बला क्या है। ठीक है, लाइकेन बच्चे ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, लाइकेन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अभी लाइकेन है क्या, एक तरह का थैलोफाइट है, एक तरह का थैलोफाइट है बच्चे। अच्छा, लाइकेन अगर ना समझ में आए तो सबसे सिंपल जो इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने नाम सुना होगा एल्गा, ALGAE, एल्गा। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और दूसरा जो आपने सुना होगा फंजाई या फंगस, FUNGI, फंजाई। तो बच्चे आपको पता होगा कि एल्गा कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक है और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉफिक है। और स्पेशली जो है ये सैप्रोफिटिक होता है या सैप्रोफाइट। तो बच्चे जब इन दोनों का एसोसिएशन हो जाता है, जब दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये फंगस जो है इसके लिए कुछ काम करता है और एल्गा इसके लिए कुछ काम करता है। इसका मतलब ये है कि बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर, बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर। और दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों के एसोसिएशन से, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई, ठीक है, इज कॉल्ड एज लाइकेन। ठीक है, यही लाइकेन है बच्चे, LICHANE, लाइकेन होता है। मतलब एल्गी और फंजाई एक साथ रहना स्टार्ट कर दे एंड बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो पहली चीज कि ये एक नेचुरल डाई है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, लाइकेन से। लाइकेन है क्या, थैलोफाइट है, और स्पेशली ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और रिवील कर देता हूं बच्चे, ये जो एसोसिएशन है इसका, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, द एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई इन लाइकेन्स इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन of alga and fungi is known as lichen। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लाइकेन। और बच्चे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन both the partners are mutually benefited by each अदर। तो बच्चे
ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई है, जिसमें कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और लिटमस जो है इसी लाइकेन से जो है निकाला जाता है, ठीक है, लाइकेन। और ये होता कैसा है, एक तरह का डाई होता है, डाई मतलब कलरिंग मटेरियल जो है। ये तो रहा इसके सोर्स के बारे में जो है। अब नेचुरली इसका कलर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो बच्चे नेचुरली जो लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है। बच्चे सॉरी, नेचुरली litmus is a purple color डाई है। इसका कलर क्या होता है बच्चे, पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल। इट्स अ पर्पल कलर डाई। कोशिश करते हैं बनाने की। पर्पल कलर डाई होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, पर्पल कलर डाई होता है। इट्स अ पर्पल कलर डाई, ठीक है। नेचुरली ये पर्पल कलर का डाई होता है। लेकिन हमने तो आपको बताया कि लेबोरेटरी में आपको दो तरह के मिलते हैं सॉल्यूशन, या तो रेड लिटमस या तो ब्लू लिटमस, या रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चे इसको बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं चलो उसको देखते हैं। तो ये जो पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का जो डाई होता है, नेचुरली जो लिटमस सॉल्यूशन है, नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन, इसमें क्या कर देते हैं बच्चे, प्लस इसमें कुछ एसिड अगर मिला दें, एसिड, तो वो बना लेता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस, अब इसी को स्टोर करके रख लेंगे। और इसी तरह से नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन, प्लस अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस, ठीक है। ये जो बेस है ना, अ फ्यू ड्रॉप, बहुत थोड़ा सा, जैसे एसिड का भी जो है फ्यू ड्रॉप, तो ये क्या बना देगा बच्चे, ये बना देता है रेड लिटमस। तो ये मिल जाते हैं अपने को ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, और इसी को स्टोर करते हैं। इसी को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेते हैं। ये बन गया ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है लेबोरेटरी में रखने के लिए, जिससे हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। अब हाउ कैन वी टेस्ट द एसिड एंड बेस बाय यूजिंग द लिटमस सॉल्यूशन। तो बच्चे जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पहला जो एग्जांपल लिए थे, देखो ये दो सॉल्यूशन है, और इसमें हमने क्या किया, अगर इसमें हमने ब्लू लिटमस मिलाया, ब्लू लिटमस, और सॉल्यूशन हो गया रेड, सॉल्यूशन क्या हो गया, रेड हो गया। देखो ये रेड कलर से मैं बना रहा हूं। हमने ब्लू लिटमस मिलाया और सॉल्यूशन हो जाए क्या, रेड। इसका मतलब है सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन ए है और बी, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक मतलब इसमें कोई ना कोई एसिड है। दूसरा बच्चे बेस का टेस्ट जो है, अब इसमें अगर हम रेड लिटमस मिलाएं, ठीक है, रेड लिटमस जो है इसमें मिलाए, और ये रेड से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए बच्चे। ये मैं ब्लू चॉक से बना रहा हूं, ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बी इज बेसिक। तो बच्चे जब अपने को पर्पल डाई को रेड और ब्लू में कन्वर्ट कर लिया, तो वो तो हो गया रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब क्या करते हैं, गिवन सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस मिलाने पर
after adding blue litmus, if the solution changes their color to red, then the solution belongs to acidic solution. And if after adding red litmus solution changes to blue, then the solution is of basic solution. तो और अगर इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो न्यूट्रल हो सकता है। तो बच्चे इस तरह से लिटमस का यूज करके, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का यूज करके गिवन सॉल्यूशन के नेचर को हम लोग बता सकते हैं कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर। बाय चेंजिंग देयर कलर इट कैन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन और नेचर ऑफ कंपाउंड। तो बच्चे जो भी कंपाउंड या जो भी सॉल्यूशन आपको दिया है और उसका नेचर अपने को टेस्ट करना है, ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो सबसे पहला हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का जो है लिटमस पेपर पे सॉल्यूशन के 1-2 ड्रॉप को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अगर रेड लिटमस, इफ द रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, तो सॉल्यूशन इज बेसिक, और ब्लू टू रेड हो जाए तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो इस तरह से बाय चेंजिंग देयर कलर litmus can indicate the nature of compound or solution, whether it is acidic or basic. So this is one of the example of indicator. ठीक है बच्चे, तो ये रहा इंडिकेटर का एक एग्जांपल। दूसरा भी इंडिकेटर इसमें है जो कि सिंथेटिक वन है, जैसे फिनोल्फ्थेलीन है, ये सिंथेटिक है, मिथाइल ऑरेंज है, ये भी सिंथेटिक है बच्चे। फिनोल्फ्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसका डिस्कशन फिर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे। ऑलिफैक्ट्री का जो है डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। और हमारे क्लास की जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बच्चे जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और तब तक बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।